हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शैडो पी एंड एल ये चीज़ डिस्कस की थी। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मुझे लगता है कि उस चीज़ के ऊपर और डिस्कशन की थोड़ी ज़रूरत है। कुछ कमेंट्स ऐसे आए, कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे गए जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में वापस से वो कॉन्सेप्ट और कुछ जो कमेंट्स है उसको लेके उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके चीज़ को थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, एक कमेंट ऐसा आया कि मैंने एनटीपीसी बाय किया है। अब ये स्टॉक कोई भी हो सकता है और ये स्ट्रेटेजी कोई भी हो सकता है। ये कमेंट मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल ले रहा हूं और आप उसको उसी तरह से समझिएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू समबडी हु इज आस्किंग। तो ये नहीं है कि हम उस एग्जांपल को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं वाया दैट एग्जांपल, है ना। अब ये मान लो एक ये जो कमेंट था कि मैंने एनटीपीसी लिया एट 178, ठीक है, और वो 325 है एंड दिस इज एज पर डाउ थियरी। अब मैं क्या करूं? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या है कि एक स्ट्रैटेजी है, एक स्टॉक लिया एट 178, वो 325 ऊपर गया है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि अब मैं प्रॉफिट बुक करूं या क्या करूं, ये क्वेश्चन है। अब ये इन जनरल ट्रेडिंग में आ सकता है ऐसी चीजें। अब मुझे बताइए, यहां पे हमें 3 क्वेश्चन पूछने। एंट्री क्यों किया? ठीक है, तो एज पर डाउ थियरी। एग्जिट कैसे करना है? एज पर डाउ थियरी, है ना। मतलब ये डाउ थियरी में कहीं भी एक एग्जिट आ जाए, मान लो यहां नीचे आ जाए तो एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। वो कोई भी और लेवल हो सकता है जहां पे वो एग्जिट आता है। तो कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए बिकॉज अभी ये प्राइस दिख रहा है और एक ऐसा लग रहा है कि अब ये यहां इतना मिल रहा है, अगर ये ऐसा स्ट्रैटेजी नीचे जाएगा तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो मैं इसको यहां बुक करूं क्या, है ना। तो ये कंफ्यूजन किसकी वजह से आया? अभी हम वो ट्रैक करके जो पी एंड एल देख रहे हैं, तो वो है शैडो प्रॉफिट, है ना। तो ये अब होता है कभी कभी कि यार फिर इतना नीचे आएगा तो लॉस हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर हम कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके पहले हम उसको स्टडी करते हैं, हम बैक टेस्ट करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू करो चाहे मैन्युअल करो, स्टडी तो करते हैं उस चीज को, और कहीं ना कहीं फिर डिसाइड करते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे। अब जब हमने डिसाइड किया कि हम इसको फॉलो करेंगे, उस टाइम हमने एंट्री और एग्जिट के रूल्स भी डिस्कस किए हैं या सोचे हैं कि मैं इस तरह से एंट्री करूंगा, इस तरह से एग्जिट करूंगा। फिर ये क्वेश्चन क्यों? एक इंपॉर्टेंट रीजन उसका यह है कि जब हमने वो सोचा तो हमने उसको बहुत डीप में नहीं सोचा, हमने इन जनरल एक कहीं तो डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे करूंगा, एंड फिर थोड़ा सा जजमेंट के बेस पे कर लेंगे। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब हम देखते हैं और फिर हमें रियल पिक्चर समझ में आता है तो ऐसा लगता है यार मैं बुक कर लूं। अब अगर मैं यहां कहीं इसको बुक कर लो, पॉसिबिलिटी क्या है कि चलो हम इसको यहां बुक करते हैं। तो जब मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टडी किया तब तो ये चीज को फैक्टर नहीं किया था। तो अगर हम यहां पे अभी कोई डिसीजन ले ले तो वो स्ट्रैटेजी साइड में हो जाएगा, है ना। अब पेन कहां पे हो रहा है कि इतना प्रॉफिट वापस दे देना पड़ेगा। ये प्रॉफिट दे देना पड़ेगा, ये पेन किसकी वजह से है? शेडो प्रॉफिट की वजह से। हाँ? अब एक सॉल्यूशन हो सकता है, हम बोले कि चलो हम यहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहां हम निकल जाते हैं फिर देखेंगे। अब अगर यहां हम निकल गए, यहां प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर ऊपर गया तो क्या? इसका आंसर कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो ट्रेड छूट गया और फिर स्ट्रैटेजी तो साइड में हो गया, ट्रेड कुछ और ही हो गया, है ना। वापस ये डाउ थियरी या ये एग्जांपल ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए, इन जनरल ऐसी चीजें ही होती है जब हम ट्रेड करते हैं ना। स्ट्रैटेजी तो डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी बाद में साइड पे रह जाता है, ट्रेड कुछ और ही हो रहा है। तो अब यहां या तो फिर हम इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा ट्वीक करें कि यहां पे हम कोई रूल डाले कि यहां हम प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर हो सकता है हम इसको वापस ये ऊपर जाएगा तो री एंटर करेंगे, ऐसा कोई रूल हो सकता है। तो फिर स्ट्रैटेजी ट्वीक हो गया कि उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग ऐड किया, हमने री एंट्री ऐड किया, है ना। बहुत ज्यादा बार प्रॉब्लम एग्जिट नहीं होता है, प्रॉब्लम री एंट्री होता है, उस पर और बात करेंगे। अच्छा, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि स्ट्रैटेजी में कोई ट्वीक होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई चीज रियल टाइम ट्रेडिंग के टाइम तकलीफ दे रही है तो उसका सोल्यूशन स्ट्रैटेजी में आना चाहिए। अगर इस तरह से हम करेंगे तो वो ट्रेडिंग रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगा और ज्यादातर इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग होगा, बिकॉज शैडो पी एंड एल आपको वो ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ये चीज और ये पॉइंट यहां समझने की जरूरत है।
तो अगर आपको कभी लगता है कि ये स्टॉप लॉस लंबा है और मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो उसका सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी के टाइम होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्ट्रैटेजी में खास करके ट्रेंड फॉलोइंग होता है या कहीं जहां पे सो कॉल लंबा स्टॉप लॉस या जो दूर होता है एग्जिट, उसका एक अच्छा साइड भी ये होता है कि आप लंबा ट्रेड राइड कर सकते हो। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो ना, पहले उसको आपको समझना है कि इसमें मुझे माइंडसेट क्या लगेगा ये करने के टाइम, मुझे क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर वो माइंडसेट नहीं बना है तो आप वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए वो एक ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हर स्ट्रैटेजी के कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं, कुछ लूजिंग ट्रेड्स होते हैं। आप बैक टेस्ट भी करते हो तो सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होते, कुछ लूजिंग भी होते हैं। तो वो लॉस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो जो प्रॉफिट है वो तभी अच्छे से वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बनेगा जब वो सारे प्रॉफिट हम कैप्चर करेंगे। अगर ऐसी चीजों की वजह से अगर हमने वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में पूरा पोटेंशियल जो था उसका वो नहीं लिया, तो वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बैक टेस्टिंग और पेपर पे अच्छी होती है, एग्जीक्यूशन में वो प्रॉब्लम देती है ना। दूसरा एक कमेंट था कि ये सिर्फ प्रॉफिट में होता है, शैडो प्रॉफिट ही होता है, शैडो लॉस ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम मान लो एंटर करते हैं, ठीक है, फिर यहां मान लो स्टॉप लॉस है, फिर जब वो ट्रेड नीचे आता है कहीं है स्टॉप लॉस के पास, तो एक दिमाग में क्या आता है कि अब यहां आ गया ना, अभी इसको काट देता हूं, स्टॉप लॉस के लिए भी क्यों रखना, नीचे ही आ रहा है, उतना मैं लॉस बचा लेता हूं, ये दिमाग में आता है। इसके बाद बहुत बार ये भी हो सकता है ना, यहां से ये टर्न हो जाए और फिर प्रॉफिटेबल हो, ऐसे शायद इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के साथ ये सब होता है। तो जो लॉस बचाना है ये कहां से आया, बिकॉज इसको ये ट्रैक किया ना। अगर एक बार स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया और रख लिया है तो वो हो गया ना। लेकिन ये क्या है, ये है शैडो लॉस। हम उसको सोच रहे हैं ना कि ये अभी इतना मैं लॉस बचा रहा हूं। अगर एक बार हमने एंट्री डिसाइड किया है, स्टॉप लॉस डिसाइड किया, एग्जिट डिसाइड किया है, तो ये चीजें हमें जो तकलीफ देती है वो है क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं वो शैडो प्रॉफिट या शैडो लॉस। तो अगर ये चीज को हमने ओवरकम किया तो हम स्ट्रैटेजीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सी ओवरऑल पॉइंट क्या है कि हम स्ट्रैटेजीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, और वो एग्जीक्यूट करने पे लिए ध्यान कहां पे होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज पे। हमारा ध्यान बहुत बार होता कहां है, शैडो पी&एल पे। उसका आउटकम क्या होता है, इमोशंस, इमोशनल ट्रेडिंग। और इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है, स्ट्रैटेजी का बैंड बच जाता है ना। एक और कमेंट था कि पी&एल के बगैर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप समझिए इस चीज को। मैं आपको बोलूं कि अगर आप टेक्निकल स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट कर रहे हो तो प्राइस को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो अब ये लगेगा टेक्निकल एनालिसिस तो प्राइस के ऊपर बेस्ड है, यू आर सेइंग कि प्राइस को मत देखो। देखिए, होता कैसा है एक्चुअली, प्राइस, ठीक है, हम प्राइस को देख के हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी में क्या हो सकता है कोई भी पैटर्न हो सकता है, प्राइस पैटर्न हो सकता है। प्राइस के बेस पे प्राइस पैटर्न बनता है, हम इसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और कोई भी टाइप के स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजी को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्राइस के बेस पे स्ट्रैटेजी, एंड देन वी एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी। अगर हम प्राइस को देख के ही डायरेक्ट ट्रेड करें तो यहां आता है शैडो पी&एल, ठीक है। अब ये शैडो पी&एल में प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस को देख के, मतलब अगर ऐसा आप कह रहे हो कि मैं स्ट्रैटेजी को, अब ये स्ट्रैटेजी को मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। मान लो आपने कोई प्राइस पैटर्न देखा है, आपने देखा कि यहां ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट पे मैं एंट्री करूंगा, फिर आप कहीं ना कहीं सोचते हो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं सोचते हो तो सोचना चाहिए, नहीं सोचते हैं तो आप शैडो पी&एल के बेस पे ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि मेरा ये एंट्री होगा और मैं एग्जिट कर लूंगा, अब ये एग्जिट ये हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज पे कोई स्टॉक ले रहा हूं, मैं उसको, उसका टारगेट है 140 में, 140 पे एग्जिट करूंगा, तो वो शैडो पी&एल नहीं है, वो जो प्राइस है वो आपका स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आप वहां आएगा, आप एग्जीक्यूट करोगे, उसके आसपास करोगे, फाइन। लेकिन अब वो 120 जाएगा और आपको लगेगा अच्छा अभी इतना तो मिल रहा है, मैं ले लेता हूं, इतना मिल रहा है, ये क्या है, शैडो पी&एल, राइट। होता क्या है कि ये हम देख के, हमारे जो स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूशन में हमारा आता है इमोशन। ये जो पूरा खेल है और ये जो डिस्कशन है, इसके पीछे क्या एक बड़ा रीजन है कि हम इमोशनल ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड करें। देखिए, हम इंसान है, इमोशंस तो होगा ही, प्रॉफिट को देख के अच्छा लगेगा, लॉस को देख के खराब लगेगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बोले कि नहीं, ये वहां तक, वो स्टेज तक जाने के लिए टाइम लगेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन फाइन,
स्टार्टिंग के लिए हम एटलीस्ट ये समझे तो कि इमोशनल ट्रेडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है कि ये शैडो पीएनएल हम बार बार जो देखते रहते हैं ना, वहां से इमोशंस हमारे ज्यादा ट्रिगर होते हैं और फिर वहां उसका जो रिजल्ट है वो ट्रेडिंग पे आता है और वो स्ट्रेटेजी बाजू पे रह जाता है, हम कुछ और ही कर रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो होता है कि जब आदमी ये समझ जाए कि मेरा गलती हो रहा है तो वो बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स एन इंप्रूवमेंट, है ना। तो हम तो पहले तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर होने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक इश्यू है। और अच्छा, ये हो सकता है कि आपका शैडो पीएनएल ही आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी हो, कुछ ऑप्शनल स्ट्रेटेजीज होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज भी होते हैं जहां आप प्राइस डिसाइड करके ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं कोई स्टॉक को 100 पे बाय करूंगा 120 पे बेचूंगा, ये हो सकता है ऐसा कोई स्ट्रेटेजी हो, तो वो स्ट्रेटेजी है, वहां शैडो पीएनएल नहीं है। लेकिन कभी कभी वहां पे थिन लाइन हो जाता है कि आपको लग रहा है कि मैं ये ट्रेड कर रहा हूं, फिर आप बार बार वो प्राइस देख के ही डिसाइड कर रहे हो कि अब एग्जिट करता हूं, मैं एंटर करता हूं। कुछ लोग ऐसे स्क्रीन रीडिंग कहते हैं, वो स्क्रीन रीडिंग को कहते हैं कि ये स्क्रीन रीडिंग है और मैं वो प्राइस देख के डिसाइड कर रहा हूं। एक्चुअली जब आप स्क्रीन रीडिंग कर रहे हो तभी भी आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो जो आप क्लियरली शायद डिफाइन नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे बायर आ रहा है, यहाँ सेलर आ रहा है एंड सो ऑन। अब वो स्ट्रेटेजी के चलते जब वो रीड करते टाइम बहुत बार अगर इस तरह के इमोशंस आ जाए कि यार अब बहुत मिल रहा है अब ले लेता हूं, तो वहां पे क्या होता है, वो कुछ डिसीजन शैडो पीएनएल के थ्रू हो जाते हैं। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि शैडो पीएनएल, बिकॉज इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं वो तकलीफ देते हैं ओवरऑल ट्रेड में, और इसलिए फिर ओवरऑल स्ट्रेटेजी बहुत बार वो आउटकम नहीं देता है जो वो स्ट्रेटेजी पेपर पे दे रहा था, बैक टेस्टिंग पे दे रहा था, है ना। तो ये अटेम्प्ट ये है कि आप समझे कि आपके स्ट्रेटेजी में शैडो पीएनएल कहां रोल प्ले कर रहा है। और अगर आप इस चीज को सोचोगे, इस कॉन्सेप्ट को सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो चीजों को खराब करता है। अब ये स्ट्रैटेजी के एक्सेप्टेंस वगैरह पे हम बात करेंगे कुछ वीडियोस में, लेकिन जो प्राइस है अगर ये इस रूट से हो तो, क्योंकि जो देखिए टेक्निकल एनालिसिस का तो बेसिक प्रीमाइस ही ये है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, सब कुछ है ही बेस्ड ऑन प्राइस, लेकिन वो प्राइस के बेस पे हम कुछ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें और फिर उसको ट्रेड करें, ये रूट होना चाहिए। और हम तब थोड़ा सा शैडो पीएनएल के प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम स्ट्रैटेजीज पे फोकस कर सकते हैं और जो भी पीएनएल है उसको जस्ट एज अ नंबर देखे या जितना हो सके देखे ही ना, बिकॉज अल्टीमेटली जब एग्जिट होता है तभी ही रियल प्रॉफिट या लॉस बुक होता है, उसके पहले सब कुछ जो है वो सिर्फ पेपर पे है, डजंट मीन एनीथिंग, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा समझ में आया और ये इंफॉर्मेटिव लगा है। हम अगले कुछ वीडियोस में कुछ और चीजों पे बात करेंगे और ये जो पूरा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेडिंग है इसको हम कैसे बेटर कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे और इस पे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।